चाहती तू मेरे बेटे की शादी नहीं करे, तेरी आज हाल खराब कर दूंगी। कौशल भैया की शादी करो धूम से, तू जीवित है मेरी शादी नहीं हुई। कौशल भैया की शादी करो धूम से, अब दोबारा यहाँ सुखलिया छीन है, जन्मते ही नहीं मर गई बेहया, काम के प्रति बताती। बताती कि मैं नयन हूँ और मैं चली जाऊं, चल यहाँ से निकल जा हमारे घर से। ये क्या हो? महाराज आप पूछ रहे क्या हो रहा है, और मैं इसे समझा रही हूँ कि काम कैसे किया जाता है घर का। अगर नहीं बताऊंगी दूसरे के घर पे जाएगी, हमारे घर पे थोड़ी ना जिंदगी बिताएगी। अगर नहीं बताऊंगी तो आप कहेंगे कि सौतेली होकर अपने बेटी को काम नहीं बताती हूँ। मानता हूँ महारानी, बच्चों को जरूर बताया जाता है, लेकिन प्रेम से बताया जाता है कि हमारे बच्चे अगर दूसरे के घर जाएंगे तो सारा दिमाग में उनकी पूरी बात रहेगी कि हमारे घर का काम काज कैसे किया जाता है। मैं जानती हूँ महाराज, क्योंकि मातारी का ये फर्ज होता है। आप पिता हैं, आपको तो कोई नहीं कहेगा। मैं माँ हूँ, मुझे सब लोग कहेंगी। माँ होकर अगर मैं चट्ठा मार भी दी तो क्या बुराई हो गया उसमें। लेकिन महारानी जी, ये आप जानती हो कि ये जन्मों की अंधी है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे दिखाई नहीं देता है, जब लेकिन काम इसे मार मार कर तुम इसका दिमाग खराब कर देती हो। महाराज जी, अगर मारू नहीं तो क्या मैं इसकी आरती उतारूं? तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक अंधी बेटी के ऊपर हाथ उठाते हुए ईश्वर ने तो इसे जन्मों से अंधी कर रखा है, लेकिन नकार तू इसे मार मार कर काम बता। आइंदा मेरे बच्चों पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखो,
आज आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं अपने मायके खुद चलूं। जा सकती हो, ऐसी औरत मुझे नहीं चाहिए। मक्कार मेरे बच्चों की डायन बन गई। मैं जानता कि मेरे बच्चों को ऐसा कष्ट देगी तो मैं शादी कतई नहीं करता। याद रखो महारानी, मेरे बच्चों को अगर ऐसा जुर्म किया तो तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम याद करोगे। हेलो, कहत हम मायके चली जाब। अरे तुम चाहे मायके जाओ चाहे दुनिया के भाड़ में जाओ, ये तरीका महतारी का करी चूल्हे में लगाई कहा से सुना खा लिए। अरे रसु भरा नंबू मुनक्का आहई गोल गोल, रसु भरा नंबू मुनक्का आहई गोल गोल। हाँ भाइयों, देखिए महारानी क्या सोचती है और क्या नहीं सोचती। महाराज, तुमने हमें डाइन बनाया और मुझे मक्कार कहा, लेकिन महाराज तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि ये डाइन क्या क्या कर सकती है। तुम्हें मैं अपना असली रूप दिखाऊंगी। हाँ भाइयों, तमाशे पर गौर फरमाइएगा। देखिए नौकर द्वारा महारानी सेनापति को बुलवाती है कि क्या बातचीत होती है। महाराज, अगर तुम सबको मैं नाचना नचाई ना तो मेरा भी महारानी हक नहीं। मुन्ना, मैं तुझे आवाज दे रही हूँ और तू हरामजादे कहाँ तो मेरे आग लगी है, बदन मेरा सुलग रहा है। एक बाल्टी पानी लाओ, एक बाल्टी पानी लाओ। महारानी के दिल में आग लाग पोछना से बुता जाए। मेरी आग बुझाएगा, तू बुझाएगा। हरामजादे, इधर सुन। मेहरानी जी, मैं महारानी हूँ, मेहरानी नहीं हरामजादे। हाँ, जाओ फटाफट सेना को बुला के लेके आओ। सेनापति को जल्दी से बुला के लेके आओ और बोलो कि महारानी की तबीयत खराब है। हाँ भाइयों, देखिए सेनापति हाँ भाइयों, देखिए उधर नौकर कहाँ पहुंचता है। नौकर पहुंचता है 9 महले के सेनापति के पास। देखिए कि क्या बातचीत होती है सेनापति। चार पार जी सरकार, क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार हो रहा है। इंतजार? आखिर वो किस लिए? इसलिए कि जब तक आप आते नहीं हो, जब तक ये दरबार सूना लगता है। दरबार? और मेरी वजह से? ऐसा नहीं हो सकता। ये दरबार तो महाराज समर सिंह की वजह से सूना लगता है। सेनापति की जय हो। क्या कहा? सेनापति की जय हो। सेनापति? अरे सेनापति क्या है? सेनापति
सेनापति जी, सेनापति करण सिंह। सेनापति जी, हम आपके साथ पास आए हैं। इस वक्त आप हमारे साथ चलिए। कहाँ को? आपको महारानी जी याद कर रही हैं। महारानी जी याद कर रही हैं। हुआ क्या? हाँ भाइयों, देखिए जब भी नौकर बताता है तो सेनापति चौंक जाते हैं और कहते हैं नौकर महारानी ने याद किया है, लेकिन रात्रि में देखो कितना बजा है। देखिए नौकर क्या बताता है। धरपाल, महारानी ने राजमहल में याद किया, लेकिन समय कितना हुआ? 12 बजे हैं। रात्रि के 12 बज रहे हैं। ये राजमहल में बुलाने का आखिर कारण क्या हो सकता है? सेनापति जी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन महारानी ने कहा है चाल इसी वक्त सेनापति राम सिंह को हमारे राज दरबार में उपस्थित या ईश्वर, ना जाने आज कैसी परीक्षा है। रात के 12 बजे राजमहल में महारानी ने बुलाया है। खैर ठीक है, मैं इस आसाम नगर रियासत का वफादार सेनापति कासिम हूं, क्यों नहीं? और महारानी व महाराज की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आइए मेरे साथ। अवश्य चलिए। पीछे क्या करा रहे? अरे पीछे लगे तो है आपके। ये बताओ, तुम्हें मैंने कहाँ भेजा था? महारानी की जय हो। महारानी, हमने कहा महारानी की जय हो। क्या कहा? महारानी जी। नहीं, हमने कहा महारानी की जय हो। ये बताओ, तुम्हें मैंने कहाँ भेजा था? सेनापति राम सिंह के पास। तो क्या हुआ? खाली हाथ क्यों आया? खाली हाथ नहीं आए, आ रहे हैं। राज दरबार पर खड़े हैं। चलो ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ। महारानी जी, दरबारी ने बताया कि राजमहल में महारानी जी आपको बुलाया है और उनकी तबीयत खराब है, लेकिन आप तो बिल्कुल स्वस्थ है महारानी जी। और इस रात्रि में बुलाने का कारण जानना चाहता हूं महारानी जी। पति जी, मेरी हालत सच में खराब। महारानी जी, और बुलाया मुझे किस लिए रात रानी? बुलाया मुझे किस लिए रात रानी? बुलाया मुझे किस लिए रात रानी? और पापी हो तू अपने हाथों से
हमारे संजय प्रधान जी बसंतपुर भाई ये 50 के नोट से नहीं 100 के नोट से 50 रुपया रानी के काम पे धरे हैं। उनका कहना है सेनापति जो रानी कहा मान जाओ, तुम्हारे आगे ना हुए तो संजय प्रधान के बुला ले। निकल जा यहाँ से। और मेरे बूढ़े पति से सपरता नहीं कुछ। मेरे बूढ़े पति से होता नहीं। और सदा के लिए महारानी जी आप ठीक तो है ना? और महारानी जी कैसा नगमा सुनाया। महारानी जी कैसा नगमा सुनाया और नहीं कुछ भी मेरे समझ में है। और हमारी मदद किस लिए आपको है और नहीं आपका मकसद मैदान। अरे समझदारी हो खुद ही। अरे करो ना नदा। हेलो हेलो लीजिए, ये अगर राजकरण बसंतपुर के रहने वाले हैं, लिखा नहीं जाएगा 20 रुपया हाथों हाथ इस सीन के ऊपर। समझदारी हो गई करो ना नदानी। समझदारी हो गई करो ना नदानी। नहीं मेरी गई बात। चलते हैं दिल में ये अरमां हमारे। चलते हैं दिल में ये अरमां हमारे। चलते हैं दिल में ये अरमां हमारे। दिला दो जरा मुझको। महारानी जी मंत्री जी, ये आपको क्या हो गया है? सेनापति जी, हमारा कहना नहीं मानोगे तो सोच लो, बहुत पछताओगे। महारानी जी ये वफादार सेनापति आप मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी बात मुझे मंजूर नहीं है। क्या कहा सेनापति जी? आपको मेरा बात नहीं मंजूर है? कभी नहीं मंजूर नहीं है। मंजूर है। नहीं मंजूर।
मानोगे कि नहीं मानोगे? मान जाओ सेनापति राजा जी, मान जाओ, मान जाओ। तुम्हारे ऊपर हंटर उठाते तो जान लो हमारा आधा खून झुरा जाता। सही बताओ, नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? महारानी जी कहती मान जाओ। अरे महारानी जी, महारानी जी, तुम्हारा कहा सेनापति नहीं मान रहे हैं। क्या कह के बुलाया मुझे? महारानी जी, शुद्ध शुद्ध बोला करो, नहीं बदन के एक चमड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। हेलो, ये फिर आ गया वही छाया पहचाना हुआ नाम करण सिंह। सिंह, हाँ, इसी गांव के बसंतपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि वो केला का पानी पिए हैं, उनको मनाओ दबा के धार। केला बता दो, केला का पानी नहीं पिए हैं सेनापति भैया जी। अरे ये नारी नहीं नहा रहे। क्या करे हो? अरे नारी नहीं नहा रहे, हाँ दूधी मुंह से खाएं। हाँ। मने के मुंह तो इनके तीन तीन दूधी मुंह हैं। ए अरे नारी नहीं नहा रहे, दूधी मुंह से खाएं। हाँ। और जिंदे का खून पिए मरग नरग ले जाए। तरस आप खाते नहीं देखकर मेरी जवानी। महारानी जी, मंत्री जी, जरा सोचो ये आप क्या कह रही हैं? आप एक महारानी इस आसाम नगर रियासत की। मैं आपसे वादा करती हूँ अगर मेरा कहना मान जाओगे तो ये राज रियासत का महाराज तुम कहना। कभी नहीं हो सकता महारानी जी। अगर नहीं हो सकता महारानी जी, और बार बार समझा रहा करो न मुझको तंग, और मुझ पर चढ़ सकता नहीं और चढ़ा रही जोर। अरे तरसी अगर खाते नहीं और देखी के मेरा तरसी अगर खाते नहीं और देखी के मेरा बाल और मारे हंटर के चमड़ी उड़ा। इसलिए सेनापति जी मैं आपको मारती हूँ तो राम के बताती हूँ कसम से हमको बहुत तरस आता है। वाकई में महारानी जी, हाँ मुझे मजबूर कर दिया। सच में मान जाओ राम के बताई ध्यान तू याद करवा क्यों मिला रहा। अशोक प्रधान भाई 50 रुपया मेहनानी जी। महारानी जी क्या है? 50 रुपया मिलने हैं। इधर लाओ। लेकिन उनका कहना है, क्या कहना है? तो महन का पेला वगैरह हंटर नहीं आती हो तो जान लिया। उनका कहना है अरे बेहया के आंख में आबरू होती नहीं। हाँ बेहया के आंख में सच में आबरू होती नहीं। तेरा कहना सच्चा हो। और जब तक ये बू न फैले गंदगी होती नहीं। सेनापति जी, सेनापति जी, और मेरी अरे चढ़ती जवानी तर पे
बनाऊंगी कसम से। आपकी बात मैं मजबूर हो गया हूं, इसलिए आप जो कुछ भी कहेंगी वो करने को तैयार हूं। सच में मेरे राजा? क्यों नहीं, आखिर आपका काम क्या है? अरे राम जी अगर लाग होए वो तने हमको मार लिया।